संघर्ष की उड़ान। गांव के कच्चे रास्तों पर नंगे पांव दौड़ता हुआ आरव अपने मन में बड़े सपने सजाता है। वह नेशनल एथलीट बनकर देश का नाम रोशन करना चाहता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं, गांव का लड़का एथलीट बनकर क्या करेगा, बड़े सपने मत देख। आरव की मां कविता उसे हौसला देती है, बेटा सपने वही सच होते हैं जो दिल से देखे और मेहनत से पूरे किए जाते हैं। सामना करना पड़ता है। आरव एक जिला स्तरीय दौड़ में हिस्सा लेता है, लेकिन उसे आखिरी क्षणों में थकान के कारण हार का। निराश होकर वह घर लौटता है और सोचता है कि शायद लोग सही कह रहे थे। कविता उसे समझाती है, सपनों के पीछे दौड़ते वक्त हार और ठोकरें ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। आरव फिर से जुट जाता है और हर सुबह सूरज से पहले उठकर दौड़ने का अभ्यास शुरू करता है। एक दिन आरव की मुलाकात कोच विक्रम से होती है, जो एक रिटायर्ड एथलीट है। पहले तो विक्रम उसे ट्रेन करने से मना कर देता है। कहता है, सपने देखना आसान है, लेकिन उनके लिए संघर्ष करना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन आरव की लगन देखकर विक्रम उसे ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाता है। अब शुरू होती है कड़ी मेहनत की यात्रा। ट्रेनिंग के दौरान आरव के जूते फट जाते हैं। उसकी मां बिना उसे बताए अपने खाने के पैसे बचाकर नए जूते खरीदती है। आरव को पता चलने पर वह भावुक हो जाता है और मां से वादा करता है कि वह उनके सपनों को कभी टूटने नहीं देगा। इस बीच गांव का दबंग विपिन ठाकुर उसकी राह में रुकावटें पैदा करता है। वह आयोजकों से कहता है कि गांव के लड़के बड़े सपने नहीं देख सकते, इन्हें यहीं रोकना होगा। आरव का दोस्त रोहित विपिन ठाकुर के बहकावे में आकर उसे निराश करने की कोशिश करता है। वह कहता है, यह सब छोड़ दे आरव, गांव का लड़का शहर की दौड़ में नहीं जीत सकता। लेकिन उसकी बचपन की दोस्त रिया उसे प्रोत्साहित करती है, तू अपनी मेहनत और मां के विश्वास को मत भूलना, तू जीत सकता है। आरव फिर से जिला प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। कोच विक्रम उसे दौड़ से पहले समझाता है, आज तुझे न केवल दौड़ जीतनी है, बल्कि अपनी किस्मत से भी आगे निकलना है। दौड़ कठिन है, लेकिन आरव अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है और जीत हासिल करता है। उसकी जीत से गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब आरव राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। यहां उसे बड़े और संसाधन संपन्न खिलाड़ियों का सामना करना है। विपिन ठाकुर फिर से साजिश रचता है ताकि आरव को दौड़ से बाहर किया जा सके। लेकिन कोच विक्रम के प्रयासों से आरव को दौड़ने का मौका मिलता है और इस बार भी वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर जीतता है। आरव का अगला लक्ष्य राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, लेकिन उसके सामने नई चुनौतियां हैं, चोट, थकान और मानसिक दबाव। एक दिन वह मां से कहता है, मां मुझे डर है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। कविता उसे दिलासा देती है, बेटा सपने पूरे करने की ताकत तुम्हारे अंदर ही है, सिर्फ अपने डर को हराना सीखो। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। आरव नर्वस है, लेकिन कोच विक्रम उसे प्रोत्साहित करता है, तू पहले भी कई बार गिरा है, लेकिन हर बार उठा है, आज भी उठकर दौड़ना है। दौड़ शुरू होती है और आखिरी चक्कर में आरव लगभग हारने लगता है, लेकिन मां की बातें और कोच की सीख उसे याद आती हैं। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है और जीत हासिल करता है। आरव की जीत के साथ पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। वह अपने गांव लौटता है, जहां लोग उसका भव्य स्वागत करते हैं। विपिन ठाकुर, जो कभी उसे नीचा दिखाना चाहता था, अब उसकी तारीफ करता है। आरव अपनी मां को गले लगाकर कहता है, मां यह जीत तुम्हारी है। आखिरी दृश्य में आरव गांव के बच्चों से कहता है, जीवन की दौड़ में सबसे जरूरी है हार मानने से इनकार करना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। जोस, अगर आप मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। यह कहानी संघर्ष, बलिदान और आत्मविश्वास की है, जो बताती है कि संसाधनों की कमी कभी भी सफलता की राह में रुकावट नहीं बन सकती। अगर दिल में जुनून और मां बाप का आशीर्वाद हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता।